आपके पास अगर 100 रुपए हैं और उसको आपको 1000 रुपए बनाना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए? उस 100 रुपए को बचाना, क्योंकि अगर वो 100 रुपए ही नहीं बचे तो वो 1000 रुपए भी नहीं बच पाएंगे। और इसीलिए रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल, विच मीन्स 100 का 1000 तो बनाना है, बट वो 100 रुपए तो वापस मिलने चाहिए। 100 का 1000 भी बनाएंगे, बट सेफ्टी, रिस्क मेजर्स, आपको ये सब रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। सो ये कुछ कुछ आपके स्क्रीन के सामने जो आप देख रहे हो, ये कुछ कुछ ऐसे दिग्गज लोग हैं जो कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल के लिए, इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए बहुत 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 माने जाते हैं। एक एक नाम अगर मैं बोलूंगा तो मतलब इट सेल्फ इज अ मॉन्यूमेंट, इट सेल्फ इज अ इंस्टीट्यूशन, इट सेल्फ इज अ हिस्ट्री। मतलब आप ऐसा मान लो कि बहुत बहुत बड़े लोग हैं जहाँ पे उन्होंने 50-50 साल, 30-30 साल, 20-20 साल, ऑलमोस्ट इतने साल अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर में लगाए हैं, एंड दे हैव बिकम बिग इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ क्रिएशन कैपेसिटी। यहाँ पे इन लोगों से सीखने को मिला कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएट के लिए कहाँ पे काट डाला है, तो 84% लोगों ने, इन लोगों ने शेयर्स में पैसा कमाया है, 22% लोगों ने बॉन्ड्स में पैसा कमाया है, 19% लोगों ने कमोडिटीज़ में कमाया है, 18% लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटेजीज लगा के पैसा कमाया है, और 8% लोगों ने हाई रिस्क डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा के पैसा कमाया है। इन्वेस्टिंग स्टाइल मानो इन सब लोगों की, बिकॉज ये सारे के सारे यूएस वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, तो वैल्यू जहाँ से एक्चुअली हम लोगों ने इन्वेस्टिंग सीखा है एक तरीके से आप मान लो, तो वैल्यू, ग्रोथ, कॉन्ट्रा, डिविडेंड यील्ड, ये सारी 4 स्ट्रेटेजीज होती हैं जहाँ पे उन्होंने लगाया है। वैल्यू का मतलब होता है जहाँ पे बेस अंडरलाइंग फंडामेंटल्स पैरामीटर्स, जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट अभी तक नहीं करा है। ग्रोथ ये होता है कि बैलेंस शीट्स या अंडरलाइंग स्टॉक, अंडरलाइंग बैलेंस शीट्स या अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, बट फ्यूचर प्रोजेक्टेड अच्छे हैं, और टेलविंड्स की वजह से, इंडस्ट्री टेलविंड्स की वजह से अभी वो स्टॉक चल रहा है और प्राइसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो मोमेंटम में चल रहा है, तो उसको ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहते हैं। कॉन्ट्रा में जहाँ पे आप कॉन्ट्रेरियन बनते हो, जो चीज़ नहीं चल रही है आप उसमें बेट लगाते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मिल रही है। इट इज़ मोर ऑफ अ स्टाइल ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहाँ पे अभी चीज़ नहीं चल रही है बट फ्यूचर में चलने की उम्मीद है, तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रा बेट लेते हो। डिविडेंड डील मतलब जहाँ पे अंडरलाइंग स्टॉक्स, कंपनीज का डिविडेंड अच्छा है, वो डिविडेंड अच्छा देते हैं, तो वहाँ से आप एक अपनी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जो ये दिग्गज लोग करते हैं, और हम लोग भी एट इंडिविजुअल लेवल्स इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं में से अगर आप स्टाइल्स देखोगे, सबसे फेमस स्टाइल वैल्यू इन्वेस्टिंग का रहा है। बहुत कॉमन सेंस है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, आपको 80 रुपये की मिल रही है, और आपको पता है वो 100 रुपये की है, बट आज की तारीख में 80 रुपये मिल रही है, तो आपको तुरंत ले लेना चाहिए, वही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। कॉन्ट्रेरियन 25%, क्वालिटी 22%, ग्रोथ 20%, क्वांटिटेटिव 13%, एंड ट्रेडिंग जो एज ए ट्रेडर जो है वो 12% है। तो क्लियरली आपको ये दिखाई देता है कि इन्वेस्टिंग स्टैंड्स मोर देन ट्रेडिंग। तो एज अ ट्रेडर 12% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, ऐसा मान सकते हैं आप, और सबसे ज़्यादा पैसा वैल्यू इन्वेस्टिंग से कमाया जा सकता है। कुछ कुछ आपको मार्केट स्ट्रेटजीज और टाइम फ्रेम्स आपको पता होने चाहिए टू एक्चुअली मैक्सिमाइज योर इन्वेस्टमेंट्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, रिटर्न एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ मार्केट समझ में आने चाहिए कि कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट है। एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है जहां पे आपने पैसा लगाया और वो बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, या घट जा रहा है, घट जा रहा है, घट जा रहा है। जनरली ट्रेंडिंग अपसाइड एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देके जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर बायर्स देन सेलर्स। हम लोग बाय करके वेट करना चाहते हैं, ना कि सेल करके वेट करते हैं। तो वो हेजिंग और हेज पोर्टफोलियो जो करते हैं वो लोग बेसिकली शॉर्ट करते हैं, बट जनरली आम जनता में हम लोग पहले खरीदते हैं, फिर वेट करते हैं मार्केट को ऊपर बढ़ने का। डायरेक्शनलेस मार्केट होता है जहां पे आपने कुछ खरीदा, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है। वॉलेटाइल मार्केट्स, बहुत ही उथल पथल वाला मार्केट, ह्यूज, मतलब बहुत बड़ी स्पाइक्स आती हैं, कोई इवेंट्स आते हैं एंटिसिपेटेड इवेंट्स की वजह से, चाहे वॉर लाइक सिचुएशंस आ रही हो, बजट आ रहा हो, इलेक्शन ईयर आ रहा हो, रिजल्ट पीरियड हो रहा हो, तो दैट इज द टाइम व्हेन मार्केट्स आर वॉलेटाइल, कभी 5% ऊपर, कभी 3% नीचे। तो दैट इज व्हाट वॉलेटाइल मार्केट स्टैंड फॉर। 3 टाइप के एनालिसिस आपको करने होते हैं। वन इज टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड इज फंडामेंटल एनालिसिस, एंड थर्ड इज योर ओन बिहेवियरल एनालिसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मायने में ये स्टेप रहता है, बिहेवियरल। तो दिस itself is a science, this itself is a subject to talk about, but just talking little bit about on the fundamental and technical side, जो अवेयर नहीं है। फंडामेंटल में बेसिकली हम लोग एक्चुअली रियल वैल्यू पकड़ने की कोशिश करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर कंपनी की, बेसिस ऑन द बुक वैल्यू, बेसिस ऑन द अर्निंग्स, बेसिस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का डेटा, उसकी पूरी सेक्टर एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं थोड़ा सा, मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल का विजन रखते हैं। एंड टिपिकली इट इज़ गुड फॉर हु आर इन्वेस्टिंग एज अ इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद करते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस पे आपको ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस ऑन द कंट्ररी, जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम्स के बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं एट टेक्निकल लेवल, टेक्निकल एनालिसिस में, कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट क्या होने वाला है, ट्रेंड्स पकड़ते हैं।
एज ए प्राइस एक्शन, वॉल्यूम डेटा, ये सब आपको दिखाई देता है कि क्या ट्रेंड है और क्या मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जनरली दिस इज गुड फॉर द ट्रेडिंग कम्युनिटी। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, बिहेवियरल, जैसे हमने बोला कि बिहेवियरल आपको अपना इमोशंस, ग्रीड, फियर, ईगो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको साइड करनी पड़ती है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट बिहेवियरल फाइनेंस। मे बी आपका पर्सनल लाइफ में कुछ और बिहेवियर हो, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस आपका बिहेवियर बहुत बहुत ही रैशनल और न्यूट्रल होना चाहिए। वी स्पोक अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रेटजीज एंड द टाइम फ्रेम्स, एंड क्या वैल्यू, ग्रोथ स्टाइल, कॉन्ट्रा डिविडेंड यील्ड स्टाइल होता है, एंड कितने कौन सी एसेट क्लास से कितना लोगों ने परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने कितना शेयर से कमाया, कितना बॉन्ड से कमाया, वो लोगों के नाम आपके स्क्रीन के सामने। सो दिस वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड ऑन रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल, एंड वी कीप ऑन आइटरेटिंग कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसी सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि आप ये सारे स्टाइल्स अपना रहे हो या नहीं अपना रहे हो, आर यू हैविंग अ रैशनल आउटलुक और नॉट। For more details like this, you can subscribe to our channel and we'll be happy to share more such videos in the future. Till then, Jai Hind. Thank you.